जय महाकाल। अवंतिकायं विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। प्रिय मित्रों, यह जो आप भस्म की आरती देख रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी महानता है। शिवपुराण में कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में यह तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में है, जिसे सूत जी द्वारा कथा में वर्णित किया गया है। उनके अनुसार अवंतिका नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और वैदिक कर्मों में लगे रहते थे। भगवान शंकर के वे परम भक्त थे। प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा किया करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर रहा करते थे। वेद प्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण से ही 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे भी बहुत सद्गुणी थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर वेद धर्मों पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा जी से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंतिका नगरी यानी उज्जैन में उन अनिष्ट ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। सेना सहित दूषण ध्यानमग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव की पूजा में लगे रहे। जब उस दैत्य ने यह समझा कि हमारे डांट डपट से भी कुछ परिणाम नहीं निकलने वाला है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया और उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उसके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर अवाल यानी एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों को कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। और इस प्रकार अपने तीसरे नेत्र से उस भीषण नाम के दैत्य को दूषण नाम के दैत्य को जो है भस्म कर देते हैं और उसी भस्म से श्रृंगार करते हैं। यह अपने भक्तों के आग्रह पर वहीं ज्योतिर्लिंग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसी क्रम में आज भी भगवान महाकाल की सदैव भस्म की श्रृंगार आरती होती रहती है। इस दक्षिणामुखी महाकाल देव के साथ काल भैरव और माँ शक्ति का पीठ भी है। यहाँ बड़े बड़े एक्टर और नेता न्यूज चैनल आते रहते हैं और भगवान महाकाल से दुख दूर करने की कामना करते हैं। महाकाल सदैव अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। महाकाल उत्पत्ति का एक दूसरा भी चरित्र है, उसको मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा, इसलिए आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।